हेलो दोस्तों, सबका स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम आपके लिए दो ऐसे हम लमसम वाले फंड बता रहे हैं जो कि इंडेक्स फंड वाले, मतलब ऐसा दो इंडेक्स फंड जहां पर आप लमसम करके बहुत अच्छा और बहुत मोटा पैसा बना सकते हैं। ठीक है, दो ऐसे इंडेक्स फंड मैं बताऊंगा जिनका रिटर्न अगर मैं बात करूं तो रिटर्न आपका देखा जाए तो 30% से ऊपर का रिटर्न है दोनों ही फंड का। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा हम यहाँ पर देखकर छांटकर और बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके आपके लिए दो फंड लेकर आए हैं। दोनों ही इंडेक्स फंड है, टॉप 2 इंडेक्स फंड है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये दोनों इंडेक्स फंड, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर करता हूँ। ये फ़ंड के बारे में आप लोगों को मैं यहाँ पर एनालिसिस करके बताऊँगा इन दोनों फंड्स का कि ये दोनों फंड्स क्यों इतने ज़बरदस्त हैं और क्यों मैं इसे बता रहा हूँ। ठीक है, और इसमें आप लमसम इन्वेस्टमेंट करके कैसे अच्छा पैसा बना सकते हैं। दोनों ही फंड बहुत ज़बरदस्त है, दोनों का एनालिसिस सुन के जाइए, पूरा प्रॉपर नॉलेज सुनिएगा। ठीक है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि क्यों ये फंड इतने ज़बरदस्त है। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आपके पास थोड़े से भी पैसे हैं लमसम करने के लिए तो आप डेफिनेटली ये जो महीना है, ये महीना आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सही कंडीशन आपके लिए बन रहा है, और अगर देखा जाए तो आप इन दोनों फंड्स में लमसम भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो इन फंड्स में एसआईपी भी चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहे आप एसआईपी चालू करें या लमसम करें, आपके लिए इन दोनों फंड्स में काफ़ी अच्छा फ़ायदा होने को लग रहा है। ठीक है, चलिए हम दोनों फंड्स की बात करते हैं। पहला जो हमारा फंड रहेगा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये दोनों फंड सुनने के बाद आप लोग इसका पूरा एनालिसिस भी ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने की बात करें तो इन्वेस्टमेंट में आपको पूरा जानकारी होना ज़रूरी है। तो वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि स्किप करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पूरा प्रॉपर नॉलेज नहीं ले पाएंगे, और विदाउट प्रॉपर नॉलेज किसी भी फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो पूरा वीडियो सुन के जाइए ताकि आखिर आपको पता चले कि क्यों ये इतना अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो फंड रहेगा हमारा, वो फंड का नाम है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। ठीक है, मैंने पहले बताया इंडेक्स फंड है, तो मोतीलाल ओसवाल का ये निफ्टी 150 इंडेक्स फंड है। अब मैं इसके रिटर्न की पहले बात करता हूँ। रिटर्न देखिए, आप देख रहे होंगे रिटर्न इसका है 30% से ऊपर का इसका एवरेज रिटर्न है। ठीक है, ये 1-2 साल का रिटर्न नहीं, एवरेज रिटर्न है जब से मार्केट में आया है। ठीक है, अगर हम पिछले यहाँ पर 1 साल की बात करें तो पिछले 1 साल में इस फंड ने 57% का रिटर्न दिया है। ठीक है, पिछले 1 साल में 57% का रिटर्न दिया है, और एवरेज रिटर्न की बात की जाए तो ये आपका 30% से ऊपर का है। चलिए अब बात करते हैं हम इसके एनएवी की। तो फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसकी एनएवी 36 रुपीज़ के आसपास चल रही है, और इसमें आप मिनिमम 500 रुपये की एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। फ़ंड साइज़ देखिए इसमें कम है, तो फिलहाल फ़ंड साइज़ कम है क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अभी हुआ नहीं है। तो जब इसमें जैसे जैसे इसमें इन्वेस्टमेंट होगा, लोगों का भरोसा बढ़ेगा, यहाँ पर आपका देखने को मिलेगा कि आपको रिटर्न भी यहाँ पे शानदार देखने को मिलेगा। रिटर्न अगर हम यहाँ पर होल्डिंग्स की बात करें तो इसका बेस्ट पार्ट इसका होल्डिंग्स है। क्यों, यहाँ पर देखिए लगभग 150 कंपनीज में इनका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। 150 कंपनीज में इनका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, इनकी होल्डिंग्स है। ठीक है, इनकी होल्डिंग्स बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज में है, और बहुत अच्छे अच्छे सेक्टर को इन्होंने कवर किया हुआ है। अब यहाँ पर हम इसके होल्डिंग एनालिसिस भी चेक करते हैं। तो अगर आप इसका होल्डिंग्स एनालिसिस चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी बात है कि इनका 100% पैसा, जितना इनके पास पैसा है उतना वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। 100% पैसा इक्विटी मार्केट में जा रहा है। आप देख सकते हैं इक्विटी सेक्टर एलोकेशन। अब हम चलते हैं इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के पास कि कौन कौन से सेक्टर में इनका पैसा जा रहा है। तो फाइनेंस सेक्टर में 14% के आसपास, हेल्थ केयर सेक्टर में 10%, सर्विसेज में 9%, ऑटोमोबाइल्स में 8%, कंस्ट्रक्शंस में 8%, केमिकल्स में भी 8% है, एनर्जी सेक्टर में 5% है, मेटल्स में 5%। यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपने होल्डिंग्स को यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो देखिए एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, और एक्सपेंस रेशियो जितना कम है उतना अच्छा माना जाता है। 0.3 इनका एक्सपेंस रेशियो है, बहुत कम है। एग्जिट लोड, कोई एग्जिट लोड नहीं है। अगर आप 1 साल के अंदर भी पैसा निकालते हैं तो यहाँ पर कोई आपको एग्जिट लोड चार्ज भी नहीं लगेगा। वहीं पर अगर हम इनके फंड मैनेजर की बात करें तो इनका फंड मैनेजर स्वप्निल एमकर हैं, और इनका अगर हम डिटेल देखा जाए तो ये एक क्वालिफाइड है,
और बहुत ज़्यादा इनके पास एक्सपीरियंस है। सिंस 2005 से ये करते हुए आ रहे हैं फाइनेंस मैनेजमेंट में। तो एक बहुत अच्छा फंड है यहाँ पर। ये आपको एक इंडेक्स फंड है, एक ज़बरदस्त इंडेक्स फंड है जो आने वाले टाइम पर जेम साबित हो सकता है। चलिए दूसरे फंड की तरफ चलते हैं। दूसरा जो हमारा फंड रहेगा उसका नाम है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, UTI निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। ठीक है, UTI का इंडेक्स फंड है, UTI निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। रिटर्न की अगर बात करें तो ऑफकोर्स 31% से ज़्यादा का इनका भी रिटर्न है। और ये फंड भी आपको कहीं ना कहीं जेम साबित हो सकता है, क्योंकि पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो इस फंड ने 69% का रिटर्न दिया। पिछले एक साल में 69% का रिटर्न। ठीक है, फंड साइज 6200 CR के आसपास है। मिनिमम 500 की SIP स्टार्ट कर सकते हैं। होल्डिंग्स देखा जाए तो 31 कंपनीज में इनकी होल्डिंग्स है और ज़बरदस्त होल्डिंग्स है। आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स, ट्रेंट, कोल इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बहुत NTPC, बहुत अच्छा इनका होल्डिंग्स है। 31 कंपनीज में ही है, लेकिन बहुत अच्छे कंपनीज को सेलेक्ट करके यहाँ पर इनकी होल्डिंग्स रखी गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। होल्डिंग एनालिसिस अगर हम चेक करने जाएंगे तो इनका भी 100% इनका पैसा इक्विटी मार्केट में जा रहा है। अगर हम इक्विटी सेक्टर एलोकेशन चेक करने जाएंगे तो देखिए आप, ऑटोमोबाइल सेक्टर में इनका 23% पैसा जा रहा है, हेल्थ केयर सेक्टर में 18% पैसा जा रहा है, कैपिटल्स में 14%, फाइनेंस सेक्टर में 12%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 10%, एनर्जी सेक्टर में देखा जाए तो 9% है और सर्विसेज में 6% है। तो इन्होंने भी आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट हर अच्छे सेक्टर को कवर किया हुआ है। इंडेक्स फंड बहुत ज़बरदस्त ये फंड है। और मैं अगर बात करूँ इसके एक्सपेंस रेशियो की, तो एक्सपेंस रेशियो आप देखेंगे तो 0.46% इनका एक्सपेंस रेशियो है, जो कि कम है माना जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं इनका भी एग्जिट लोड अगर देखा जाए तो इनका एग्जिट लोड भी 0 है। मतलब इस यहाँ पर भी अगर आप एक साल के अंदर अंदर पैसा निकालते हैं तो 0 है, यहाँ पे कोई चार्जेस आपका नहीं लगेगा। तो हमने यहाँ पे आपको 2 इंडेक्स फंड बताएं जो आने वाले टाइम पर जेम साबित हो सकते हैं, अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं ये दोनों फंड। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये दोनों ही फंड आप चाहे तो लमसम करें, चाहे तो आप SIP करें। ठीक है, लमसम भी कर सकते हैं आप, SIP इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, जैसा अभी मार्केट कंडीशन चल रहा है, अभी गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है, मिनिस्ट्री सबको डिवाइड किया जा चुका है, तो अब एक स्टेबल गवर्नमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मार्केट एक स्टेबल अब कंडीशन पे आएगा और आने वाला जो 5 साल है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छा साबित होने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि जिन जिन सेक्टर पर जो मिनिस्टर थे वही मिनिस्टर है, जो बड़े जो मिनिस्ट्री थी, और जिन जिन सेक्टर पे काम हो रहा था पहले, अब उन सेक्टर पे वैसे ही काम होगा। तो जो एनर्जी सेक्टर हो गया आपका, या आप सोलर एनर्जी कह सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी कह सकते हैं, और यहाँ पर आपका डिफेंस सेक्टर हो गया, इन सब सेक्टर पे अच्छा यहाँ पर आपका पैसा बनने का चांसेस रहेगा। तो अगर आप अच्छे इंडेक्स फंड भी चूज करते हैं तो आपको यहाँ पर अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको ये दोनों ही फंड्स अच्छे लगे होंगे। मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले फाइनेंशियल वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।